नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियो में ऑडिटिंग की चर्चा कर रहे थे और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर्स। यानी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होती है और क्या होती है। इसमें हम लोग दो बातों को विशेष रूप से जानेंगे, जिसमें पहला है प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर और दूसरा है अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। तो इन दो बातों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। भारतीय कंपनी अधिनियम में कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में क्या कहा गया है, पहले उसको जान लेते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 139 में किसी कंपनी के अंकेक्षकों के नियुक्ति की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार किसी कंपनी में किसी अंकेक्षक की नियुक्ति निम्न दो तरीकों से होती है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 139, उसमें बताया गया है कि कोई भी डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाएगा कंपनीज में। उसमें दो तरीके बताए गए हैं, उसमें से दो तरीकों को हम लोग जानते हैं बढ़िया से। अब पहला तरीका है प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर और दूसरा तरीका है अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। अब हम लोग प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति को विस्तार से समझते हैं। कंपनियों में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी की प्रकृति के अनुसार होती है। यानी जिस नेचर की कंपनी है उसी के अनुसार हम लोग कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं, जिसमें गैर सरकारी एवं सरकारी कंपनियां शामिल हैं। सबसे पहले हम लोग गैर सरकारी कंपनियों के बारे में जानते हैं। गैर सरकारी कंपनियों की स्थिति में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में बात बताई गई है, उसके अनुसार हम लोग जानेंगे किस तरीके से गैर सरकारी कंपनियों में कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। यानी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी बात की जाएगी। यहाँ पर कंपनी अधिनियम की धारा 139(6) के अनुसार किसी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी के पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। यानी जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा उस डेट से लेकर के 30 डेज के बीच में कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है यदि संचालक मंडल निर्धारित समय में कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाता है तो कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा इसकी सूचना कंपनी के सदस्यों को दे दी जानी चाहिए। यानी अगर किसी भी कंडीशंस में 30 दिन के अंदर कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाता है तो उसे यह सूचना दे देनी चाहिए। किसको? कंपनी के जो भी सदस्य हैं यानी जो कंपनी के मेंबर्स हैं। कंपनी के सदस्य 90 दिनों के अंदर असाधारण सामान्य सभा यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको हम लोग EGM के नाम से जानते हैं, में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे। यानी जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या करेंगे, कंपनी में पहले बुलाएंगे EGM और EGM बुला करके कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनके साथ जो भी अपॉइंटमेंट होगा किसका, प्रथम ऑडिटर्स का, वो हो जाएगा, उनके द्वारा किया जाएगा। प्रथम अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक सभा यानी एनुअल जनरल मीटिंग AGM की समाप्ति तक होगा। यानी जब प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति होगी तो प्रथम अंकेक्षक उस डेट से जो कंपनी का पहला AGM पड़ेगा तब तक अपना काम करेगा, कंपनी की ऑडिटिंग में लगा रहेगा। दूसरा, सरकारी कंपनियों की स्थिति में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, जो बात सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में बताई गई है। इस स्थिति में
कोई सरकारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, ऐसी कंपनियों में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय सत्र शुरू होने के 180 दिनों के अंदर की जानी चाहिए या फिर 180 दिनों के अंदर की जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिति में कोई भी सरकारी कंपनी हो या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में कोई कंपनी हो जो सरकारी कंपनी कही जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था सरकारी कंपनी वह भी कही जाती है जिसमें गवर्नमेंट के 51% से ज़्यादा के शेयर्स होते हैं। तो अगर वे कंपनियां हैं तो उन कंपनियों का ऑडिट करने के लिए कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा 180 दिनों के अंदर। प्रथम अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक सभा यानी एनुअल जनरल मीटिंग की समाप्ति तक होगा। इस कंडीशंस में भी अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें भी जो भी प्रथम अंकेक्षक अपॉइंट किया जाएगा उसका जो टाइम पीरियड है वह भी एजीएम तक होगा, जो अगले साल एजीएम होगा किसी भी कंपनी का। दूसरा, अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। कंपनियों में अनुगामी अंकेक्षकों की नियुक्ति भी प्रथम अंकेक्षकों की तरह कंपनी की प्रकृति के अनुसार की जाती है, जिसमें गैर सरकारी और सरकारी कंपनियां शामिल हैं। यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जिस तरीके से फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा उसी तरीके से हम लोग सब्सिक्वेंट ऑडिटर को भी अपॉइंट करेंगे, जिसमें हम लोग पहले देखते हैं कि गैर सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे की जाती है। पहला, गैर सरकारी कंपनियों की स्थिति में अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। ये बात सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में बताई गई है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपनी वार्षिक सभा यानी एजीएम में किसी व्यक्ति या फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करना होता है। यहाँ पे भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी गैर सरकारी कंपनी है तो उस कंपनी में जब पहली वार्षिक सभा होगी यानी पहली बार एजीएम होगा तो उस एजीएम में किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से प्रथम वार्षिक सभा में नियुक्त अंकेक्षक का कार्यकाल इस सभा की समाप्ति से लेकर कंपनी के 6वें वार्षिक सभा तक तथा प्रत्येक 6वें मीटिंग तक होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा फर्स्ट एजीएम में उसका जो कार्यकाल है वह पहले वार्षिक सभा से लेकर के 6वें वार्षिक सभा तक होगा या फिर वह 6वें मीटिंग तक कंपनी में कार्यरत रहेगा ऑडिटर के रूप में। इसमें कुछ अदर प्रोविजंस हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। अन्य प्रावधान, इस अंकेक्षक की नियुक्ति से पूर्व अंकेक्षक से लिखित सहमति लिया जाता है तथा उसकी नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति के शर्तों के अनुसार उससे एक प्रमाण पत्र लिया जाता है। यानी जहाँ पर बात ये आती है कि अगर कोई भी ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा तो उससे क्या किया जाएगा, उससे कंपनी कंसेंट लेगी यानी उसकी सहमति लेगी कि हम आपको अपने वहाँ पे ऑडिटर के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के पोस्ट पर आप हमारे वहाँ ऑडिटिंग करेंगे। यहाँ पे कंपनीज में रूल 4 कंपनीज एक्ट का दिया गया है जो ऑडिट और ऑडिटर रूल 2014 का है, उसकी बात की जाती है। वहाँ पे एक बात कही गई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के नियमों एवं कानूनों के अनुसार जो व्यक्ति या फर्म अंकेक्षण करने के लिए योग्य है उसको ही अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो अंकेक्षण करने के योग्य है उसी व्यक्ति को ही ऑडिटर के रूप में यानी अंकेक्षक के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। कंपनी के द्वारा संबंधित अंकेक्षक को उसकी नियुक्ति की सूचना दी जानी चाहिए तथा
इसकी सूचना रजिस्ट्रार के कार्यालय में उस सभा जिसमें यह नियुक्ति की गई है उस सभा के होने के 15 दिनों के अंदर दर्ज करानी चाहिए। यानी कंपनी में जब पहला एजीएम होगा और पहले एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा तो उस अपॉइंटमेंट से लेकर के 15 दिनों के बीच में कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार के पास जाकर के ये बात बताएगी कि हमने क्या किया है, अपने वहाँ सब्सिक्वेंट ऑडिटर यानी अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति करी है। अंकेक्षक की नियुक्ति सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजीएम यानी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में अभिपुष्ट यानी रेटिफाई की जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो भी उसके आगे एजीएम होंगे उन सारे एजीएम में कंपनी के ऑडिटर को हम लोग देखेंगे कि वह ऑडिटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा आता है सरकारी कंपनियों की स्थिति में अनुगामी अंकेक्षक की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 की बात की जा रही है। यहाँ पर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन के अंदर कैग द्वारा कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कैग है वह क्या करेगी, कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति करेगी जब वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा यानी फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा उससे 180 दिनों के बीच में। इस स्थिति में अंकेक्षक का कार्यालय एजीएम की समाप्ति तक होगा और जब यहाँ पे सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी तो उसका भी कार्यकाल क्या होगा, अगले एजीएम तक होगा। तो ये बात हमने जाना कि किस तरीके से कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है और यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई जो कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर और कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में हैं, जिसमें हमने विशेष रूप से सेक्शन 139 को जाना और समझा। तो इस बात को हमें याद रखना है कि जब कभी भी कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा तो उसके लिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 139 को ही वहाँ पर लाया गया है जो प्रोविज़न बताता है कि किस तरीके से कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।